माय डियरेस्ट चिल्ड्रन, क्लास 5। देखिए बेटा, हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 14। तो हम लोगों ने पढ़ा तानसेन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और कालिदास के बारे में। देखिए, लेसन 14 हम लोग पढ़ें। लेसन 14 के बाद का हम लोग ने सुश्रुत और चरक के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने तानसेन और रविंद्रनाथ टैगोर और कालिदास के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के बारे में। ये हम लोग प्राची पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, एसएसटी की। तो हम लोग लेसन 14 की रीडिंग आज करेंगे कबीर के बारे में। देखिए बेटा, ये पेज नंबर 107 है। तो देखिए, ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड पोएट, कबीर इज परहैप्स द बेस्ट नोन एंड मस्ट रेस्पेक्टेड नेम इन इंडिया। कबीर का नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया जाता है हमारे इंडिया में। ये एक महान सामाजिक सुधारक थे और कवि थे। हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम एंड सिख्स थिंक वेरी हाईली ऑफ दिस ग्रेट मैन। दे ऑल कॉल हिम ए रिलीजियस रिफॉर्मर। हिंदू या सिख हो या मुस्लिम हो, सभी लोग इनकी जो है इनके बारे में बहुत ही उच्च तरीके की सोच रखते हैं और वे इन्हें एक किसी भी धर्म का न मानकर एक धार्मिक सुधारक के नाम से कहते हैं। Many people call Kabir the father of Hindi literature because of the great amount of good poetry that he wrote. He was the champion of Hindu-Muslim unity. उस समय वे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को काफ़ी आगे बढ़ाने वाले थे। वे जानते थे कि दोनों मिलकर ही कुछ खास काम कर सकते हैं, हमारे इंडिया में कुछ अच्छे कामों को कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग उनको कबीर कहते थे और हिंदी साहित्य के फादर के रूप में इन्हें जाना जाता था या अभी भी जाना जाता है, क्योंकि इनके लिखे गए बहुत ही अच्छे अच्छे पोएट्री यानी पोयम हमारे पास है, जो काफ़ी मात्रा में हम लोगों के पास है। कबीर लिव्ड अबाउट 500 ईयर्स एगो इन वाराणसी। कबीर वाराणसी में करीब 500 वर्ष पूर्व रहते थे। वी डू नॉट नो फॉर श्योर वेदर ही वॉज बॉर्न इनटू हिंदू और मुस्लिम फैमिली। हम लोग यह नहीं जानते कि यह इनका जन्म कहाँ हुआ है, हिंदू परिवार में जन्म हुआ या मुस्लिम परिवार में। बट ही न्यू ऑल अबाउट बोथ रिलीजन। ही वॉज पुअर एंड डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। लेकिन तब पर भी वे दोनों सभी धर्म के लोग यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बोलते हैं, बोथ मतलब दोनों होता है बेटा। दोनों धर्म के लोग जानते हैं कि वे हमारे ही तरफ के हैं, यानी कि किसी भी तरफ के उनको नहीं कहा जा सकता था। ही वॉज पुअर एंड डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। वह बहुत गरीब थे, उन्हें न पढ़ने आता था न लिखने। ही ग्रीव अप टू बी ए सेंटली पर्सन। कबीर कंपोस्ट 100 ऑफ दोहा एंड कॉपलेट। बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने बहुत ही 100 ऑफ यानी कि हजारों संख्या में यानी कि 100 से अधिक संख्या में उन्होंने दोहा का निर्माण किया। और ही आल्सो कंपोस्ट मेनी सॉन्ग। उन्होंने गाने का भी संग्रह किया। ही ट्राइज टू शो थ्रो दिस पोएम एंड राम एंड रहीम आर द सेम। उन्होंने अपने पोएम में दिखाया, कोशिश की अपने पोएम में कि राम और रहीम एक है। देयर इज़ ओनली वन गॉड, और एक ही भगवान है। यू कैन कॉल हिम बाई वॉट एवर नेम यू लाइक। आप जिस रूप से पसंद करते हैं उसी रूप से आप उसको, भगवान को आप बोल सकते हैं। कबीर मेड फन ऑफ पीपल हु प्रिटेंडेड टू बी रिलीजियस बस हु हैड नो रियल लव इज़ देयर हार्ट। कबीर जो थे वह लोगों के बीच में इस तरह का महसूस करवाते थे धार्मिक चीज़ को लेकर कि कोई भी उसमें रिजिडता यानी कठोरता नहीं होती थी। यानी कि लोग उनके पोयम में इस तरह से ग्रहण करते थे उनके पोयम को पढ़कर कि हम लोग सभी धर्म के, कोई भी भेदभाव को लेकर उन्होंने पोयम में कुछ नहीं बताया, जिसके कारण लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर उनके दोहा को पढ़ते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री of India. He is regarded as one of the greatest ruler of India. He was the greatest conqueror, but he gave up fighting once for all. अशोक जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें माना जाता था बहुत ही महान शासक के रूप में, और ये बहुत बड़े जीतने वाले थे। जीत उनकी कदमों में रहती थी, लेकिन उन्होंने गेव अप फाइटिंग, उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। वंस फॉर ऑल। अशोक रेस्ट बुद्धिज्म। उसके बाद अशोक ने अपना लिया बुद्धिज्म धर्म को, जो कि वहाँ के एक स्थानीय वर्ग का धर्म था, टू ए वर्ल्ड रिलीजन। और ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म धर्म जो है, बौद्ध धर्म, उन्हें वो एक धर्म
जो थे वो इंडिया में ही वो धर्म नहीं था, बल्कि उन्हें चाइना में और सभी जगह उनको फैलाने में जो मदद उन्होंने किया वो बहुत ही अवर्णनीय है। अशोक फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अशोक ने हमेशा इस नियम को अपनाया कि पूरे धर्म को सहिष्णुता यानी कि पूरे धर्म की को प्रशंसक के रूप में करना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, किसी एक धर्म को भी आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। ही टॉट द वर्ल्ड दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन बट आल्सो रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। उन्होंने लोगों को सिखाया या शिक्षा दी कि केवल अपने धर्म से ही प्यार मत कीजिए बल्कि दूसरे धर्म का भी आदर कीजिए। नॉट ओनली दिस, अशोक गेव द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज सब्जेक्ट। ही treated all his subject like his own children and was always ready to serve them। हमेशा उनके मन में एक भाव नहीं थी सभी के प्रति, चाहे वो बच्चे रहें चाहे बड़े रहें, सभी के बारे में उनकी जो धारणा थी वो एक थी, न कि केवल आदमी बल्कि वो एनिमल्स के भी बहुत ही ध्यान देने वाले प्रशंसक या बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति थे। हॉस्पिटल्स वेयर ओपन, इसीलिए उन्होंने मनुष्यों के लिए तो हॉस्पिटल खुलवाई और जानवरों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाई। वेल्स वेयर डग, कुएँ खोदे गए, एंड शैडी ट्रीज वेयर ग्रोन इन लार्ज नंबर, और छायादार वृक्ष को उन्होंने बहुत ही संख्या में लगवाया। इनफैक्ट देयर वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट इन दिस रेन, और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, ऋण मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्र, उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास के कार्य किए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन वाज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेट साइंटिस्ट इन रिसेंट टाइम। बहुत पुराने युग में चंद्रशेखर वेंकट रमन ने बहुत ही महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज नियर तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु ऑन 7 नवंबर 1888। 1888 में 7 नवंबर को उनका जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ था। सून आफ्टर ही वॉज बॉर्न हिज फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, बाद में वे लोग विशाखापट्टनम चले गए। व्हेन ही वॉज 12 ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन एंड वेंट टू मद्रास। जब वे 12 साल के हो गए तो उन्होंने अपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का एग्ज़ाम दिया और उसमें निकल कर उन्होंने मद्रास की ओर वे गए। वेंकट रमन हैड नीन इंटरेस्टेड इन साइंस, उन्हें बहुत ही ज़्यादा रुचि थी विज्ञान में। ही ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास एंड वेंट टू कंप्लीट दिस मद्रास डिग्री। मद्रास में पढ़कर उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त किया और हिज फेवरेट सब्जेक्ट वर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। उनका जो प्रिय सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, गणित थी, और फिजिक्स यानी भौतिकी थी। लाइक ऑल द यंग मैन ऑफ दैट टाइम्स सर वेंकट रमन हैड टू ग्रेट ए जॉब, उन्होंने बहुत उस समय बड़ा काम किया था। ही ज्वाइंड द इंडियन फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट, इंडियन फाइनेंस में भी उन्होंने डिपार्टमेंट में विभाग में उन्होंने काम किया। ही वर्क फॉर 10 ईयर्स इन इस डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने विभाग में करीब 10 सालों तक काम किया। ही डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स अबाउट लाइट, उन्होंने प्रकाश के बारे में काफ़ी जानकारी लोगों को दी, उन्होंने खोज की। और इन 1928 रमन एक्सपेरिमेंट और प्रयोग के द्वारा, रमन के प्रयोग के द्वारा उन्होंने काफ़ी नए नए खोज की और इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स टू रेज ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू वाटर। उन्होंने ये भी बताया कि जब लाइट प्रवेश करती है, किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है पानी में तो क्या होता है। टुडे दिस सेज अबाउट, बेटा हम लोग अब पढ़ेंगे ये आगे के लेसन में, बेटा अब आगे पढ़ेंगे तो ठीक है बेटा। अब नीचे वाले पेज में हम लोग देखेंगे कि टुडे दिस रेज और बैंड आर नोन एज द रमन लाइन्स, उस लाइन को रमन लाइन्स भी कहा जाता है। यानी कि मैंने पिछले पेज में पढ़ाया कि रमन के जो उन्होंने बताया कि जब लाइट या प्रकाश पानी में प्रवेश करती है तो किस प्रकार का उस समय रिएक्शन होता है या किस प्रकार का कहा जाता है, तो उस बैंड को उन्होंने रमन लाइन्स का नाम हम लोगों ने दिया। और ही वाज गिवन द नोबल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स, और भौतिकी में उनको नोबल प्राइज़ भी मिला। एंड 1930 को सर सीवी रमन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ए ग्रेट लीडर। सीवी रमन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और एक महान नेता थे। ही शोड बाय हिज हार्ड वर्क दैट अदर्स टू कुड सक्सेस इफ दे ट्राई।
ही डाइड इन 1970। तो जैसा कि मैंने बेटा बताया कि सर सीवी रमन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ए ग्रेट लीडर। ही शोड बाय हिज हार्ड वर्क। उन्होंने अपने मेहनत के द्वारा ये दिखा दिया कि डैट अदर्स टू कुड सक्सेस इफ़ दे ट्राई। उन्होंने ये दिखाया कि अगर सफलता के लिए कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस समय हमें सफलता प्राप्त होगी। और इन्होंने ये बहुत बड़ा सीख देकर शिक्षा दिया हमें। तो बेटा हम लोगों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा करें और आगे सफलता की ओर आगे बढ़ें। और उनकी ही डाइड इन 1970। और एक महान फिजिशियन यानी कि फिजिक्स के महान वैज्ञानिक हमारे बीच में नहीं रहे 1970 को। तो यानी कि बेटा हम लोग आज से आप लोग ये संकल्प कीजिए कि आप लोग भी बहुत ही आगे बढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ने का। गुड बाय।